मुल्क पटड़ी पर चढ़ रहा है, तो ये तहरीक चला रहे हैं, ये डीजल वीजल की इस्तिलाहें क्या हैं, ये तो देखिए ना उनका अंदाज है, एक दूसरे पे ये तंज करते हैं, तहकीर करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। बात तो वो ठीक है, तहरीक तो ये नहीं चल सकती। एक ही सूरत है इमरान खान को निकालने की, इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले, उसके लिए पांव पड़ने के लिए भी तैयार है इमरान खान के। देखिए पाकिस्तान में जो आदमी इमरान खान से सबसे ज्यादा नाखुश है वो मैं हूं, उसकी वजूहत भी आपको मालूम है। जी बिल्कुल। एक तो वही सब शिकायत हैं जो सब लोगों को है, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गलत वादे किए, यू टर्न्स लिए, और एहतसाब को जो इंतकाम बना दिया। भाई एहतसाब को एहतसाब रहने दो, छोड़ूंगा नहीं और एनआरओ नहीं दूंगा, भी ना दो एनआरओ और ना छोड़ो, मगर रोज ये कल भी दोहरा रहे थे, और जाती वजूहात भी हैं। लेकिन जब देखिए मुल्क का भी तो सोचना चाहिए, क्या मैं उससे बदला लेने के चक्कर में पड़ जाऊं और उन अखबार नवीसों और सियासतदानों की तरह हो जाऊं जो इन्होंने बुग़्ज़ पाल लिया है उससे? ये नहीं होता। मुल्क का सोचना, घर का सोचना चाहिए, यह हमारा घर है। ठीक, इस वक्त जब माशी तरक्की पहली दफा हुकूमत परफॉर्म कर रही है, बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं, और कोरोना इस तेजी से फैल रहा है कि कोई दूसरा मुल्क होता तो अब तक बंद हो चुका होता सब कुछ। ये पिछले 3-4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में जो कुछ हुआ है, और जाहिर उसमें जलसों का भी कंट्रीब्यूशन है और लोगों के भी गलतियों का अमल दखल है। खुद इमरान खान की गलतियों का अमल दखल, उन्होंने क्यों अफजाबाद में जलसा किया, क्यों गिलगित बल्तिस्तान में जलसा किया? वैसे भी जीत जाते, 1-2 सीटें कम हो जाती तो कोई क़यामत ना आ जाती। तो इस तहरीक की कामयाबी के तो कोई चांस नहीं है। मुझे बात करनी है स्टील मिल्स मुलाजमिन की बरतरफी से मुताल्लिक़। हारून साहब, बड़ी तनकीद आ रही है, ओपोजिशन को तनकीद का एक और मौका मिल गया है कि मुलाजमिन को बरतरफ कर दिया गया। 4544 ऐसे मुलाजमिन हैं जिन्हें अभी फिलहाल पहले मरहले में बरतरफ किया गया, मजीद भी बरतरफियां होंगी। बड़ा गैर मकबूल फैसला किया, मगर ये कितना अहम है अपने घर के लिए, हमने कितना सोचा इस बारे में? कमाल है, बरतरफ तो कोई हुआ ही नहीं है। किसने आपसे कहा बरतरफ हुआ? गोल्डन शेक हैंड दिया है। मेरी उम्र 70 बरस हो गई है, मैं किसी अदारे में 25 साल से काम कर रहा होता, और वो अदारा जो है 30 साल से 35 साल से, और वो अदारा 3 साल से बंद पड़ा होता, और वो मुझे कहता गोल्डन शेक हैंड ले लो, तो मेरे लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी कि भाई मैं कहीं काम भी करूंगा, मुझे पैसे भी रीजनेबल मिल जाएंगे। एक अदारा बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से तनख्वाहें हैं। पीपल्स पार्टी और उससे ज्यादा एमक्यूएम की वो हाउसिंग सोसाइटी है, उन्हें वहां घर मिले हुए हैं, काम वो कोई करते नहीं है, और तबाह कर दिया उसको करप्शन से। मोहतरमा के दौर में ये करप्शन शुरू हुई, जरदारी साहब ने उसको बाम उरूज पे पहुंचाया, फिर उसको ठीक किया, मुशर्रफ के दौर में मुनाफे में चला गया, फिर ये लोग आए, फिर तबाह कर दिया। तो उसको इस मुल्क की तबाही में 2 आदमियों का बड़ा हिस्सा है, एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, एक जस्टिस साकिब निसार का। इफ्तिखार चौधरी साहब का कैसे? उन्होंने स्टील मिल की मैं बताता हूँ ना, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन 2007 में हो गई होती तो एक तो हमें पैसे मिल रहे थे, दूसरा ये है कि ये जो 200-300-400 अरब का नुकसान हुआ ये ना होता, और जिल्लत भी हमारी ना होती, और हमने 40-30 हज़ार 50 हज़ार जितने भी हैं ये अपना अपाहज भी ना पाले होते जो अब काम नहीं करना चाहते। जो आदमी बरसों फारग रहता है इसके बाद वो काम करना चाहता है। अव्वल तो जो ढंग के आदमी होंगे वो छोड़ गए, कुछ रिटायर हो गए, उन्होंने कहीं दूसरी जगह। ये गोल्डन शेक हैंड है, और खबर ये दी गई कि आदमी को दिल का दौरा पड़ा है। अरे भाई मुझे कोई दफ्तर शेक हैंड दे, मुझे मेरी 10 महीने की तनख्वाह दे, 1 साल की तनख्वाह दे, मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। वो दिल का, एक लाहौर में एडिटर होते थे, उनके बारे में कहा गया कि वो मार्शल्ला की घुटन से मर गए। तो मैंने कहा हुजूर, वो अयूब खान का मार्शल्ला, हुजूर वो हरीसा खाते थे, रोजाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उससे मर गए, और गैर मोहतात खाने पीने के मामले में हाई एंग्जाइटी से फौत हुए हैं। मार्शल्ला का उन्होंने खैर मकदम किया था। भाई वो बेचारा दिल का मरीज था, जो लोग मरीज हैं उनका ख्याल रखें, जो बेचारे हैं उनको थोड़ी ज्यादा मदद कर दें, उनका इलाज कराएं, मगर ये मुल्क को मरने दें। यानी स्टील मिल के लिए, रेलवे के लिए, पीआईए को, आपको एक दिन पीआईए को बेचना होगा। 10 असद उमर आ जाएं और 1000 बरस कोशिश कर रहे, पीआईए नहीं चल सकती। अरशद मलिक वाज दी वन ऑफ द बेस्ट, उन्होंने पूरी कोशिश की जी। फिर क्या हुआ? खसारा तो नहीं, कम हो रहा, बराए नाम कम हो रहा। शेख रशीद साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, यानी उनकी सियासत को छोड़िए, मेहनती आदमी हैं। साद रफीक बेचारे ने इतना जोर लगाया कि कोई हद नहीं है, हर एक ने उसे दाद दी। फिर क्या हुआ? खसारा कम हुआ या बढ़ा?
उसने ये ज़रूर किया कि ट्रेनें को आमदोरफ्त बर वक्त हो गई, पंखे चलने लगे, लेकिन ये कि रेलवे तो नहीं ठीक हो सकती। उसके ऑपरेशन, खासतौर पर माल गाड़ियों के ऑपरेशन प्राइवेट अदारों को देने चाहिए। न PIA कभी ठीक हो सकती है, न स्टील मिल। हुकूमत का काम ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे सामने 70 साल का सोशलिज्म का तजर्बा है जिसको माइंड अप करना पड़ा। दुनिया में सबसे कम कारकर्दगी जो है वो सोवियत यूनियन में मजदूर की थी, उसके बाद चीन में थी, और चीन वालों ने उसको वाइंड अप किया सारे सिस्टम को। अब तो ये बराए नाम का मेरा मार्केट इकोनॉमी है सारी। तो कहां से कहां पहुंच गया। 30 साल में 70 आदमियों को उन्होंने, कितनी आबादी है चीन की, 70 करोड़ आदमियों को उन्होंने खत गुर्बत से ऊपर निकाला, जो तारीख में एक नादर मिसाल है। ठीक, तो ये नहीं चल सकती। इन्होंने कोई स्टील PIA को 1 रुपए में हम लिखते रहे, 1 रुपए में PIA बिकती है तो बेच दें। हमारी कितनी बचत होती, हमारी कितनी बचत होती, 400-500 अरब रुपए की कम अज कम। एक दिन हम इसे बेचेंगे, एक दिन हम रेलवे में भी प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। ये रियासतें हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, किसी मिनिस्टर का दिल नहीं चाहता, और हर वजीर आजम को इस पे, हर सदर को गुमराह किया जाता है इस पे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, पीपल्स पार्टी का इस मामले पर मौकफ बड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प भी है। वो कहते हैं कि PTI को इस मौत से जान नहीं छुड़ानी। वो कहते हैं इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। वो कहते हैं इमरान खान बरतरफ हो। पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं भाई, वहां MKM के वर्कर हैं वहां पे। वो तो नवाज शरीफ साहब के घर जब मोदी आया था, जब मुंह पे हाथ रख के इस तरह वो बात कर रहे थे उसके साथ, तो क्या चाहते थे? वो पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे थे। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मिलने से उन्होंने मदद किया था। जब पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने आगे यहाँ कहा था, एयरपोर्ट पर उतरते ही, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि इंडियंस को हमसे शिकायत है, हम टेररिज्म कर रहे हैं, 70,000 आदमी हमारे मरे, वो इंडिया की शिकायत यहां बयान कर रहे थे। इनमें से कुछ अहमक हैं, कुछ बुज़दिल हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे वो इस तारीखी सनती असासे को अहलियान सिंध की तहवील में समझते हैं कि होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी इसकी हकदार है, अहलियान सिंध इसके हकदार है। छोड़े जी, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल बड़ी ज्यादती की बात है। मुल्क बर्बाद होता रहे, मुल्क बर्बाद होता रहे, उसकी इकोनॉमी बर्बाद होती रहे, मैं बिल्कुल इस पे बात करने। ठीक है, चलिए एक और अहम मामला उस पे बात कर है। ठीक, एक और मामले पे बात कर लेते हैं। उन घरों की बात करते हैं हारून साहब जिनके घर में 6-6, 7-7 अफराद हैं जो जुड़े हुए एक शख्स की तनख्वाह से। मेट्रो बस के मुलाजमीन इस्लामाबाद के हों या लाहौर के हों, एहतजाज उन्होंने किया, तनख्वाहें उन्हें नहीं दी गई कई महीनों से। उस पर हुकूमत क्या करेगी? भाई क्या करेगी? हुकूमत को तनख्वाहें देनी चाहिए, ये तो सादा सी बात है। अगर इसलिए नहीं दे रहे कि ये शहबाज शरीफ ने चलाई थी, तो बड़ी ज्यादती की बात है। अगर किसी ने ये सोचा बाकी सबको तनख्वाहें मिल सकती हैं तो इन्हें भी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। और एक भूखा ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है? हादसा हो जाएगा। ये क्या मकाना का बात है? इसमें कोई दूसरी राय क्या हो सकती है? फौरन वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए, फौरन तनख्वाहें अदा करनी चाहिए। ये उस्मान बुज़दार साहब की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इस्लामाबाद में नहीं है, पिंडी में है। आप ये जो मेट्रो बस है ये पिंडी से चलती है, इस्लामाबाद से नहीं चलती। लेकिन इस्लामाबाद में भी इसके स्टेशंस हैं हारून साहब, इस्लामाबाद के अंदर भी स्टेशंस उसके मौजूद ना होंगे ना स्टेशन, होंगे ना स्टेशन। यही बुज़दार साहब ने तनख्वाहें देनी है ना, जिनकी वज़ीर आज़म ने आज तारीफ की है। ठीक है, यानी कि 5 साल की बिल्कुल फौरन तनख्वाह मिलनी हो जाएंगे, फौरन तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है।